नमस्ते फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं खुशबू और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल आरपी स्टिचिंग बुटीक में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं फ्रेंड्स सिलाई का रेट लिस्ट कि हमें सिलाई का रेट किस तरीके से रखना चाहिए। कई लोग नए सिलने वाले होते हैं, नए सीखने वाले होते हैं। कई लोग अपना बुटीक ओपन करना चाहते हैं, तो उन लोगों को किस तरीके से सिलाई का रेट रखना चाहिए, ये सभी चीज़ आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले तो बात आती है फ्रेंड्स कि आप किस तरीके के एरिया में रहते हैं। आप कहीं गांव साइड रहते हैं या कहीं आप शहर में रहते हैं, तो हमें उसके हिसाब से ब्लाउज़ का रेट रखना पड़ता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अपने आसपास के सिलने वाले से पता कर लें कि उनका ब्लाउज़ का रेट, कुर्ती का रेट किस तरीके से है। उससे आप थोड़ा कम ही रखिए ताकि कस्टमर आपके पास आ सकें। जैसे अगर आपके आसपास वाले लोग ले रहे हैं 60 रुपये 70 रुपये ले रहे हैं सादा ब्लाउज़ का, तो आप 50 रुपये ही रखिए। अगर आप अस्तर वाले ब्लाउज़ का ले रहे हैं उन लोग 100 रुपये, तो आप 90 रुपये 80 रुपये में ही सिल के दे दीजिए, जिससे आपके कस्टमर बंधे रहें, आपके पास आएँ। थोड़ी फिनिशिंग अच्छी रखिए ताकि कस्टमर को आपसे सिलवाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और बार-बार आना चाहें वो आपके पास। अगर आपकी फिटिंग और फिनिशिंग बहुत अच्छी रहेगी, तो धीरे-धीरे करके आप अपना सिलाई का रेट बढ़ा सकते हैं। इससे कस्टमर को भी आगे पैसा बढ़ा के देने में भी दिक्कत नहीं होगी। और वहीं पर बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप शहर में रहते हैं, तो आपको किस तरीके से रेट लेना चाहिए। शहर में भी ज़रूरी नहीं है कि आप घर में ही करते हैं। कई लोग क्या होते हैं कि जिनको ज़्यादा सिलाई अच्छी आती है, उनके हाथ में फिनिशिंग अच्छी है, तो उन लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग बुटीक ओपन कर लें। तो हमें बुटीक के हिसाब से रेट रखना पड़ता है। अगर आप कहीं बाहर में बुटीक ओपन करके रखे हैं, आप रेंट में लिए हैं अपने शॉप को, स्टाफ रखे हैं साथ ही साथ, तो हमें उसके हिसाब से अपने ब्लाउज़ का, कुर्ती का रेट को रखना पड़ता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि पहले मैं खुद घर में काम करती थी। मैं जहाँ रहती हूँ वो ना तो बहुत ज़्यादा शहर है और ना ही बहुत ज़्यादा गाँव है। मीडियम है, ना गाँव है ना शहर है। तो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मैं अपने सिलाई का रेट किस तरीके से रखी हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं बताऊँगी फ्रेंड्स मेरे पास एक मशीन थी और मैं अपना घर में ही सिलाई का काम करती थी। जितने भी कस्टमर थे, मैं सिलाई का रेट थोड़ा-सा कम रखी थी ताकि मेरे कस्टमर हमेशा के लिए मेरे पास बंधे रहें। मैं पहले घर में करती थी, कस्टमर ज़्यादा बढ़ गए, फिर धीरे से मैंने अपनी शॉप ओपन कर ली। 2 साल हो गए लगभग मैंने अपनी बुटीक ओपन करके रखी हुई है। वहाँ पे मेरे पास 5 से 6 मशीन, 3 से 4 स्टाफ भी हैं। तो मैंने रेट थोड़ा-सा सिलाई का अपना जो है बढ़ा दिया है। पहले मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जब मैं घर में सिलाई का काम करती थी, तो किस तरीके से रेट लेती थी अपने ब्लाउज़ का, कुर्ती का, और जब मैं अपनी बुटीक ओपन करके रखी हुई है, तब से मैं किस तरीके का रेट लेती हूँ अपने ब्लाउज़ का और कुर्ती का। जब मैं घर में सिलाई का काम करती थी फ्रेंड्स, तब मैं सादा ब्लाउज़ सिलती थी, तब उसको मैं 50 रुपीज़ में सिल के दे देती थी। बहुत ही ज़्यादा चार्ज नहीं था मेरा, बस 50 रुपये में सिल के दे देती थी। वहीं बस मैं अगर अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाती थी, अगर कस्टमर अस्तर देते थे तो मैं 120 रुपये में सिल के दे देती थी। और अगर जब अस्तर मेरे को लगाना रहता था, कस्टमर अस्तर नहीं देते थे, तब मैं उसको 150 रुपये यानी कि 150 रुपये में सिल के देती थी। अगर थोड़ा बहुत डिज़ाइन डालना रहता था तो 180 रुपये लेती थी। मेरा बहुत ज़्यादा रेट नहीं था, मैं थोड़ा ही रेट रखी थी ताकि कस्टमर मेरे हमेशा के लिए बंधे रहें। वैसे ही करते-करते फ्रेंड्स मेरे कस्टमर इतने बढ़ गए कि मुझे घर में सिलाई करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता था। बहुत ही ज़्यादा कपड़ा हो जाता था कस्टमर का, तो मैं सिलाई नहीं कर पाती थी घर में। तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं एक शॉप ओपन कर लूँ। साथ ही साथ मैंने 3 से 4 स्टाफ भी रख लिए ताकि मेरा सिलाई का काम और भी अच्छे से हो पाए। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि अगर हम घर में काम करते हैं, कहीं अगर आप सिटी में ही रहते हैं और घर में काम करते हैं, तब भी थोड़ा-सा सिलाई का रेट कम ही रखिए ताकि कस्टमर आपके हमेशा के लिए बंधे रहें। अगर आपके हाथ में फिनिशिंग है अच्छी। और जब मैं घर में सिलाई का काम करती थी, तब मैं कुर्ती का लेती थी, सिंगल कुर्ती बनाती थी बिना डिज़ाइन का, कुछ भी डिज़ाइन नहीं डालना रहता था। तो मैं उसको 100 रुपीज़ में सिल के दे देती थी और अस्तर लगाती थी तो 150 रुपये लेती थी। और कुर्ती और पैंट जब दोनों सेट बनाती थी, तब 200 रुपये लेती थी, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वो मेरा जो शॉप है वो रेंट पे है। साथ ही साथ मुझे लड़कियों को भी हर महीने देना पड़ता है, तो उसके हिसाब से मैंने रेट को थोड़ा-सा बढ़ा दिया है। पहले मैं बात करना चाहूँगी अपने ब्लाउज़ के बारे में कि मैं ब्लाउज़ का किस तरीके से रेट लेती हूँ अपने शॉप में। सबसे पहले बात करती हूँ मैं सादा ब्लाउज़ का। सादा ब्लाउज़ का लेती हूँ मैं 100 रुपये, 100 रुपीज़ लेती हूँ मैं सादा ब्लाउज़ का। अगर वहीं पास मैं अपना अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाती हूँ, अगर कस्टमर अस्तर देते हैं, तो उसका लेती हूँ मैं 150 रुपीज़। अस्तर जब मैं लगाती हूँ, तब लेती हूँ मैं 180 रुपये। अगर थोड़ा बहुत डिज़ाइन डालना पड़ता है, तो उसका लेती हूँ मैं 200 रुपीज़। और अगर कस्टमर बोलते हैं कि आप अस्तर भी लगाइए, आप अच्छा-सा डिज़ाइन भी बनाइए, तो उसका लेती हूँ मैं 250 रुपीज़, 250 रुपये लेती हूँ। और अगर हमें और कभी-कभी कस्टमर ऐसे होते हैं
कि बहुत ही ज़्यादा हैवी डिज़ाइन बनवाते हैं, जिसके लिए हमें बाहर से कपड़ा लेके आना पड़ता है, तो उसका मैं कपड़े का अलग चार्ज लेती हूँ। और जिसमें मैं डिज़ाइन बना रही हूँ उसका 250 ही लेती हूँ। बस जो भी मेरा कपड़ा रहता है, जो कपड़ा खरीद के लेके आती हूँ, उसका मैं अलग से चार्ज लेती हूँ फ्रेंड्स। और अगर मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाती हूँ सिंपल, अगर बिना डिज़ाइन के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाती हूँ, तो उसका लेती हूँ मैं 200 रुपीज़। अगर पैड डालना पड़ता है, हमें पैड का यूज़ करना पड़ता है, तो उसका लेती हूँ मैं 300 रुपीज़। इस तरीके से मेरा चार्ज है। अगर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में भी कस्टमर बोलते हैं कि नहीं आप डिज़ाइन डाल के बनाइए, हमें डिज़ाइन चाहिए, तो उसका चार्ज लेती हूँ मैं फ्रेंड्स 350 रुपीज़, 350 रुपये लेती हूँ मैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम अपनी कुर्ती का, कि कुर्ती का मैं किस तरीके से रेट लेती हूँ। जब मैं घर में करती थी तब मेरा रेट बहुत ही कम था। जब से मैंने शॉप डाली है तब से मैं रेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ताकि मुझे भी थोड़ा प्रॉफिट हो सके, मेरी लड़कियों का भी मैं निकाल सकूँ और मैं अपना रेंट भी दे सकूँ। तो मैं कुर्ती का लेती हूँ फ्रेंड्स, सिंपल कुर्ती का लेती हूँ मैं 150 रुपये बिना अस्तर के। अगर वहीं पास मुझे अस्तर का यूज़ करना पड़े तो उसका रेट लेती हूँ मैं 200 रुपीज़। अगर मैं सेट बनाती हूँ पैंट और कुर्ती दोनों, तो उसका लेती हूँ मैं 300 रुपीज़। और अगर अस्तर लगाना पड़ता है कुर्ती में, तो कस्टमर अस्तर देते हैं तब तो मैं 50 रुपीज़ बस चार्ज करती हूँ। और अगर कस्टमर अस्तर नहीं देते हैं तो मैं अस्तर का अलग लेती हूँ। और जितना मेरा रेट है जो कुर्ती का 350 रुपये, वो 350 रुपये ही लेती हूँ। इस तरीके से मेरा रेट है फ्रेंड्स। और हम जब सिंगल पैंट या प्लाज़ो बनाते हैं, सिंगल प्लाज़ो जब मैं घर में बनाती थी तब 100 रुपीज़ में सिल देती थी। और जब मैंने अपनी बुटीक में और जब मैं बुटीक में बनाती हूँ तो उसका रेट लेती हूँ मैं 150 रुपये। पैंट का भी 150 लेती हूँ, प्लाज़ो का भी 150 रुपये लेती हूँ। इस तरीके का मेरा रेट है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आप अपने एरिया के हिसाब से रेट को रखें। आप अपने आसपास में पता कर लीजिए कि किस तरीके का रेट चल रहा है आपके आसपास में, ताकि आप, अगर आप कहीं शहर में भी करते हैं तो आप आसपास के सिलाई सेंटर में पता कर लीजिए कि किस तरीके का ब्लाउज़ का, कुर्ती का रेट चल रहा है। उससे आप थोड़ा सा कम करके ही रखिए, ताकि कस्टमर आपके पास आ सके। अगर आपके हाथ में फिनिशिंग अच्छी है, सफाई है आपके हाथ में, स्प्रेड है, तो आपको कस्टमर एक दो बार रेट को कम ही रखिए, थोड़ा सा धीरे से बढ़ा दीजिए, तो कस्टमर को भी पैसा देने में तकलीफ नहीं होगी। इस तरीके से हमें रेट को रखना पड़ता है फ्रेंड्स। आप किस तरीके का रेट लेते हैं अपने एरिया में, अपने सिटी में, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। 1000 सब्सक्राइबर होने में मेरे थोड़े से ही सब्सक्राइबर कम है फ्रेंड्स। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, कुछ अच्छी टॉपिक के साथ, अच्छी कटिंग और स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। कैसी लगी वीडियो आप लोगों को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।